एक जो संजीदा बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का अपना एक सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है। हमारी बात से किसी को मतभेद होता है, किसी को विरोध होता है, तो उसको सुलझाने का तरीका न्याय है, कोर्ट है। किसी का गला काट के लाने के लिए 11 लाख का ऐलान, ये जिस मौलाना ने किया है वो 1500 साल पहले के मोहम्मद के पीरियड में जी रहा है, जिसने ये बेहुदा बात कही है। कहाँ के हैं? किसी सभ्य समाज में ऐसी सारी खुराफातें पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही होती हैं, वही अड्डा हम जिस इलाके के हैं यही है सारे इन कामों का, कि सर काट लाओ, फलाना कर दो। अच्छा, इसे परिहास में नहीं टाला जा सकता। मोदी जी का सर काटने का भी ऐलान किया गया था। एक साहब ने बंबई से, सोनू निगम साहब ने बंबई से एतराज दर्ज किया था और उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई थी कि मैं इस रात में काम करके लौटता हूं तो सुबह सुबह आजान मुझे डिस्टर्ब करती है, जिस पर किसी बंगाल के मौलाना ने 11 लाख रुपए का इनाम रखा था सर काट के लाने, सर मूंडने का 1 लाख रुपए का इनाम। वो अपने नाई के पास गए, उससे सर मुंडवाया और कहा कि अब इसे 1 लाख रुपए दे दो, इसने मेरा सर मूंड दिया। वो 1 पैसा ना दे पाए कोई। मगर ये जो मानसिकता है जंगली, कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं या फलाने साहब मेरी बात से सहमत नहीं है तो मैं उनका गला काट दूंगा, उसकी आवाज को चुप करा देंगे, ये मूलतः इस्लामी चिंतन है। कोई नए जी, आप एक नाम भूल गए। एक और सज्जन है जिनको 10 लाख रुपए के, उसका जो सर काट के लाएगा 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, ऐसी धमकी आई है। वो नहीं, मुझ पर भी आया हुआ है। आप म्यूट हैं तो फिर म्यूट हाँ, हैं। आप किसका जिक्र कर रहे हैं? 10 लाख का किसका इनाम दिया गया? मेरे ऊपर। अच्छा, आपके ऊपर? कब? ये नहीं मालूम? हाँ, पिछले वर्ष की बात है। अरे ये नहीं पता जी, ये नहीं मालूम। मगर इस किस्म की जो वाहियात बात है और ये जो मूल इस्लामी चिंतन है, आपकी जानकारी में तो है, श्रोता वर्ग को पता होना चाहिए कि मोहम्मद के समय में कई लोग थे जिन्होंने पैगंबरी का दावा किया था। अबू मुसलमा वगैरह लोग थे, इन सबके गले काटे गए, सबको मारा गया। मोहम्मद की पैगंबरी एक शायरा ने नहीं मानी। वो गर्भवती थी, उसके पैर चीर दिए गए। एक शायर, एक मोहम्मद का ये दावा है या मुसलमानों का जो इस्लामी लीडरशिप है उसका दावा है कि कुरान जैसी कोई किताब नहीं बना सकता, आयतें नहीं बना सकता। अरबी के एक शायर थे मोहम्मद के काल में, उन्होंने ऐसी आयतें बना के दिखा दी। उनका शायरी है, कोई भी कर लेगा हम में से। उनको उनका पेट फाड़ दिया गया। तो अपनी बात मनवाने के लिए या हमारी बात जो नहीं मानता उससे विरोध व्यक्त करने के लिए उसकी हत्या कर देना, ये मूल इस्लामी तरीका है। और रिजवी साहब जिस ग्रुप से आते हैं उस ग्रुप में खास तौर से है। आपकी जानकारी में होगा कि हाँ, म्यूट हो गया। बनु कुरैज़ा का वाकया, विभिन्न स्रोतों में विभिन्न संख्याएं हैं। 700 न्यूनतम है, 700 से लेकर 1300 तक की संख्या दी गई है विभिन्न स्रोतों में। जो यहूदी थे उन लड़कों को लाया गया, उनसे गड्ढे खुदवाए गए, ट्रेंच खुदवाई गई बाजार में, और उनको मारने का तरीका ये निकाला गया कि जिनके ग्रोइन पे, उनके शरीर के निम्न भाग पर बाल थे, जिनके नहीं थे उनको छोड़कर बाकी सारे लोग मार डाले गए। उन मारने वालों में अली खुद थे, जिनकी परंपरा में रिजवी साहब हैं।
न्यूनतम 700, अधिकतम 1300 ऐसी संख्या है। पूरा कबीला के सारे पुरुष काट डाले गए। ये चिंतन कोई नया चिंतन नहीं है। रिजवी साहब ने जो बात कही है इसका भी इतिहास है। कुरान एक लंबे अरसे तक लिखा नहीं गया। आपने तो इस पे सीरीज ली है, लंबी चौड़ी बात की है। फिर एक जंग हुई जिसमें कुरान जिन लोगों को ध्यान था वो लोग मारे गए। तब ये तय हुआ कि भाई इसको एक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो अबू बकर सिद्दीक ने उमर को ये काम दिया और उन्होंने ये सारा कुरान इकट्ठा किया। इसमें कुछ लोग विरोध में थे, कुछ लोगों की बातें नहीं मानी गई। शिया ग्रुप ये कहता है कि अली के पास कुरान अलग था, मगर वो उसे देते नहीं है, प्रमाणित नहीं, कोई और कुरान नहीं प्रस्तुत करते। उमर ने जो कुरान इकट्ठे किए थे उनको मिलाकर ये तय करके कि ये वाला फाइनल है, बाकी सारे कुरान नष्ट करा दिए। नष्ट कराने से मतलब उनको मट्टी की कब्र में दबा दिया गया कि समय के साथ नष्ट हो जाए। उस्मान सॉरी। अरे पिछले दिनों ये निकल भी आए कुछ उसमें से। यमन की एक मस्जिद की मरम्मत हो रही थी तो उसकी दीवार में से ये कुरान कुछ निकल आए, वहां कुछ नष्ट किए गए होंगे। बहरहाल कुल मिलाकर इसका एक अधिकृत वर्जन इन 3 खलीफाओं ने बनाया। शिया लफ्ज का मतलब है मित्र। ये अली के समय में ही शब्द चलन में आ गया था। शियाने अली, अली के दोस्त, एक ग्रुप बन गया था और वो बाकी सारे खलीफाओं से इनका विरोध है। और ये शिया सुन्नी झगड़ा सदियों से चल रहा है, शिया अली के जमाने से है। तलवारें चलती रही हैं, मारे गए हैं। दूसरे ग्रुप कहते हैं कि अली का कत्ल हुआ, अली के बेटे हसन को जहर दिया गया, हुसैन को करबला में मारा गया। शिया कहते हैं, क्योंकि करबला हुई भी है, इस पर विवाद का विषय है, कई अन्य प्रकार की बातें आई हैं। और ऐतिहासिक रूप से मैं अपनी घटना बताता हूँ। आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है। मुझे एक टीवी डिबेट में रहना था। उसमें स्कूल के बच्चे बुलाए गए थे, कॉलेज के बच्चे थे, कोई 20, 25, 30। उसमें बातचीत में मैंने कुछ संदर्भ निकाले तो उसमें एक लड़की खड़ी हो गई और उसने बड़े तल्ख लहजे में ये कहा, जो मोहम्मद की सबसे चहीती छोटी जो बच्ची बेगम थी, अबू बकर की बेटी, यानी 51 वर्ष की उम्र में जब 6 साल की जिन आयशा से शादी की थी, और मोहम्मद ने और अली के विरोध के पीछे जो लोग थे उसमें अबू बकर सिद्दीक वगैरह थे। तो शिया ग्रुप का मानना है कि अली को खलीफा बनना चाहिए था। तो उन्होंने आयशा के बारे में, उस लड़की ने बड़ी कड़वी बातें कि वो उसका चरित्र ऐसा था, क्योंकि अबू सुफियान को जो वाकया है सफवान का, उस वाकये की उसने कहा और मोहम्मद के सामने ये सारी बातें आई थी और अरबों में बवाल मच गया था कि ये बच्ची था। ये वाकया कि काफिला जा रहा था तो काफिले के लोगों ने ऊंट बैठाया और आयशा पेशाब करने के लिए उतरी। जाहिर बच्ची थी तो काफिला ऊंट था या पालकी थी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। और उसके बाद कहा, उठाने वालों को नहीं पता लगा कि आयशा वापस बैठ गई है कि नहीं, बहुत छोटी थी। और वो काफिला चल निकला, उधर आयशा पीछे छूट गई। तो वहां सफवान नाम का एक ऊंट वाला था, उसके साथ वो बाहर नहीं, और बाद में 2 दिन के बाद वो उस काफिले से वापस मिली। अरबों में हंगामा हो गया कि ये दूसरे आदमी के साथ रात गुजारी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। और मोहम्मद भी नाराज हुए तो अली ने कहा कि इसके साथ की जो दासी है, उस बांदी है, उससे गवाही ले लो, 2 झापड़ इसके लगाओ, पता लग जाएगा। इस बात को लेकर कुरान की आयत आई और फिर अल्लाह मियां ने बीच बचाव करा दिया। मगर आयशा हमेशा जिंदगी भर के लिए अली से नाराज हो गई। अली के खिलाफ एक जंग में शरीक भी हुई और अली मोहम्मद के चहीते थे, ऐसा शिया कहते हैं। और उन्होंने अली को हक दिया था कि वो तलाक दे सकते हैं उनकी बीवियों को।
यानी ये मजेदार बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये खुद रसूल ने किया है कि उनकी बीवियों के मोहम्मद से तलाक के लिए हक अली को, अली कह देंगे तलाक 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 तो तलाक हो जाएगा। तो अली ने धमकी दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो आयशा पीछे हट गई थी। ये वाकया है। तो इस हंगामे से शिया सुन्नी झगड़ा हमेशा से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। वसीम रिजवी साहब जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कुरान कलेक्ट किया उन्होंने कुछ चीजें अपनी तरफ से मिला दी, ये मुमकिन है। सैटेनिक वर्सेस एक जो किताब आई थी जिसमें बड़ा हंगामा हुआ था, शैतान की आयतें इसका अर्थ है, इसका जो मूल विवाद था वो सामने नहीं आया क्योंकि इतना भड़कने की कोई बात नहीं थी। किताब अच्छी खासी बोर किताब है, मेरी पढ़ी हुई है, उसको पढ़ना भी एक अजाब है, एक यातना है। तो इसमें भड़के क्यों? कारण क्या था? कारण ये था जब मक्का से मदीना हिजरत हुई तो यहां पर दावा था कि अल्लाह एक है, शिर्क के खिलाफ बातें थी। मदीना में यहूदी कबीले थे, बुत परस्त थे, पैगन्स जिन्हें कहते हैं लोग, उन सब से संधि हुई थी और मोहम्मद ने अल-उज़्ज़ा, अल्लात, अल-मनात, इन तीन देवियों से, अल्लाह की तीन देवी ये पुत्रियां कहलाती हैं, उनको अल्लाह में शरीक माना था। मोहम्मद का या मुसलमानों का ये कहना है कि अल्लाह अपनी किताब, अल्लाह सातवें आसमान पर है और वो सर्वव्यापी पता नहीं कैसा है कि वो सक्षम नहीं है सीधे मनुष्य को अपना संदेश भेजने में। उसके लिए वो पैगंबर, हेलो, हाँ जी, मैंने कहा सर्वव्यापी नहीं है वो, ये हमने अपनी ओर से घड़ लिया सनातनियों ने, क्योंकि मुझे कहीं इस्लाम में कहीं ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता कि अल्लाह सर्वव्यापी है। हाँ, वही कि वो सातवें आसमान पर है और धरती पर मनुष्यों के बीच में अपनी बात पहुंचाने के लिए उस एक पैगंबर को चुनता है। 1,74,000 पैगंबर कुरान में कहे जाते हैं, मगर हैं जो 1,24,000, मगर जो पैगंबर हैं जिनके नाम हैं वो 7-8 हैं, बाकी लोगों के नाम नहीं है। तो वो पैगंबर तक बात जिब्रील फरिश्ते के जरिए पहुंचाता है। कोई बड़े साइज का चमगादड़ जैसे उसके परवर हैं, इस तरह का बताया जाता है, वो पहुंचाने आता है। तो जब ये अल्लाह तलमनात और उज़्ज़ा का वाकया हुआ और कई साल के बाद मोहम्मद ने कहा कि ये आयत जिसने इन तीन देवियों को अल्लाह में शरीक बताया है वो जिब्रील ने नहीं, इब्लीस ने दी थी, इब्लीस यानी शैतान ने दी थी, और वो आयतें मनसूख हुई, रद्द कर दी गई। तो एक सवाल की गुंजाइश तो रहती कि इतने साल पता नहीं लगा तो बाकी आयतें इब्लीस की हैं, जिब्रील की, ये कैसे तय होगा? कि जब एक बात आप कहते हैं कि आपको गलत चीज बरसों तक आप चलाते रहे और गलत बात आपके ध्यान में नहीं आई और आपको ये पता नहीं लगा, इस बीच में आयतें और भी आई मगर उन्हें रद्द करने वाली आयत बहुत देर से आई, यानी जिब्रील को भी नहीं पता लगा, अल्लाह मियां को भी पता नहीं लगा और मोहम्मद को भी पता नहीं लगा, बरसों बाद। ये विवाद का विषय तो है ही। तो उसके बाद कुरान कंपाइल हुआ, उसमें कुछ चीजें हटा दी गई, कुछ चीज रिपीटिशन थी। कुरान अगर आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं उसमें रिपीटिशन बहुत है और तारतम्यता बिल्कुल नहीं है। तारतम्यता तो मोहम्मद ने ही रद्द कराई है, उन्होंने ही आयतें डलवाई, इसे यहाँ डालो, उसे सूरा फलाना करो, उसे सूरा फलाना करो, कोई सूरा बहुत बड़ा है, कोई सूरा बहुत छोटा है, इतने सारे, कोई उनमें तवाजुन नहीं है, बैलेंस नहीं है। ये एक नॉर्मल कुरान की चीज है। तो ये बात तो रहती ही है और शिया ग्रुप अंदर खाने बोलते हैं कि कुछ लोग, कुछ शिया ग्रुप तो ये तक कहते हैं कि ये सारी जानकारियां या कुरान की जो वहियां आई हैं वो बेसिकली अली ने दी हैं। कुछ लोग, कुछ शिया ग्रुप ऐसे हैं जो अली को खुदा मानते हैं कि यही है अल्लाह। ये जब मिराज पर गए अल्लाह के पास तो वहां से लौट कर आए तो अल्लाह, उन्होंने, अली ने बताया, उसने बात हुई अली से, और शिया पाकिस्तान के मौलवी इस तरह की बातें करते हैं कि वहां अल्लाह ने एक सेब दिया तो अली कोई बात तस्दीक कर रहे थे तो मोहम्मद ने पूछा तुम्हें कैसे पता? तो उन्होंने हाथ से वो सेब निकाल के दिखाया कि यही वाला सेब था ना जो दिया था। इससे मतलब प्रत्यक्ष में साबित होता है कि अल्लाह अली थे। तो इस तरह की बातें शिया ग्रुप में खूब हैं
और आपस में इतनी भयानक दुश्मनियां हैं कि सुन्नी शियों को खटमल कहते हैं। नॉर्मल बात है, खटमल कहने का मतलब शिया, और उनके बारे में ये कि वो पानी थूक के पिलाते हैं। बहरहाल ये जो झगड़ा है आपस का वो तो अपनी जगह, मगर ये बात तो ठीक ही है कि कुछ आयतें, ऐसा कैसे है कि मक्का की आयतें और मदीना की आयतें में फर्क है, और मदीना की आयतें अपेक्षाकृत अधिक कठोर, अधिक कड़वी, सख्त, खून खराबे से भरी हुई, अत्याचार करने से के आदेश से भरी हुई, काफिरों के लिए, मुश्रिकों के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो इस्लाम ने छोड़ा है। मैं कई बार कहता हूं कि मुसलमान वस्तुतः इस्लाम का पालन नहीं करते। इस्लाम मोहम्मद की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारना है। मोहम्मद ने जो कुछ किया है उसे आज का मुसलमान नहीं मानता, नहीं पालन करता। 6 साल की बच्ची से 51 साल का कोई मुसलमान शादी नहीं करता। उसकी 6 साल की बच्ची से अगर कोई पैगाम भी दे देगा तो सर फोड़ देगा। ये सुन्नत है, पालन करनी चाहिए, नहीं मानता। अपने गोद लिए हुए बेटे या अपनी पुत्रवधू से विवाह मुसलमान नहीं करते। पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, सब देखते हैं, गाना सब सुनते हैं। तो इस्लाम बेसिकली जिस शक्ल में है वैसा मुसलमान नहीं पालन करते। तो फिर वो आयतें जो जहरीली हैं, जो काफिरों के साथ, क्योंकि इस्लाम का कंसेप्ट ये है कि ये सारी दुनिया को अपने ताबे कर लेगा और सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। वो फैला नहीं। किसी भी सूरत 160 करोड़ के आसपास खींच खांच के आप बढ़ा कम कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे, तकरीबन को 40 लाख मुसलमान तो अभी हाल ही मारे हैं, एक मुसलमानों नहीं मारे हैं। इस्लाम को बहुत कूट रहा है, सर फिर फोड़ रहे हैं, मार रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि शिया सुन्नी को मार रहे हैं, सुन्नी भी सुन्नियों को मार रहे हैं, खूब खूब हो रहा है। तो उनकी तादाद नहीं कही जा सकती, वो 150 करोड़, 150 करोड़ के, और या 160 करोड़, इसके आसपास कुछ संख्या है। दुनिया की तादाद कैसे भी 6 अरब है, चौथाई से भी कम है। और तसव्वुर ये है कि सारी दुनिया पर हावी हो जाएंगे, सब पर काबिज हो जाएंगे, सारे दुनिया को मुसलमान कर लेंगे। वो तो हो नहीं पा रहा। मगर नेतृत्व चूंकि ये चाहता है, कहता है, और नेतृत्व पॉलिटिकल नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुल्ला वर्ग है वो सारी दुनिया में ही फैलाता है। 5 वक्त, अब आप कल्पना कीजिए कि जिन साउंड सिस्टम पर हम ये मुसलमान ये बात करते हैं वो यहूदियों के डेवलप किए हुए हैं या हिंदुओं के डेवलप किए हुए हैं। सारी दुनिया में बड़े बड़े जो साउंड सिस्टम है बोस के हैं, ये काफिरों का काम है। उस पर 5 वक्त दुआ मांगते हैं कि इन पर खुदा खारत कर दे, इन्हें न मार दे। ये क्या अजीबो गरीब बात है। जिस चटाइयों पर सर झुकाते हैं, जो मस्जिदों में बिछी हुई हैं, वो चाइना से बन के आ रही हैं, वो लादीन हैं, बेदीन हैं। तो आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो संख्या में भी अधिक हैं, ज्ञान में भी अधिक हैं, शक्ति में भी अधिक हैं। इस्लाम कहीं नहीं टिकता। पिछले 300 साल में कोई बड़ी लड़ाई, क्या छोटी लड़ाई भी इस्लाम ने दूसरों काफिरों के खिलाफ नहीं जीती है। सारी जंगी तैयारियां, युद्ध की जितनी क्षमताएं हैं, डेवलपमेंट्स हैं, सबके सब काफिरों के हाथ में हैं। और तो फिर ये आयतें उन्हें उकसाती हैं, उनका तालमेल नहीं बनने देती, सामंजस्य नहीं बन सकता। एक मुसलमान पर फर्ज है काफिरों पे लानत भेजना। 5 वक्त वो जब लानत भेजता है, आखिर अरबी में कुरान है, वो उसके लिए साउंड्स हैं, नहीं समझता उसको, या उसके सही शब्द नहीं मालूम, ये बात ठीक है। मगर फिर भी मोटे तौर पे तो पता ही है कि ये क्या क्या दुआ मांग रहा है, क्या कर रहा है। तो वो जो तालमेल चाहिए सभ्य समाज के साथ, वो मुसलमानों का नहीं बन पाता। लगातार ये हो रहा है। तो इनको हटाने से सभ्य समाज के साथ समरसता का एक रास्ता खुलेगा। तो रिजवी साहब ने उस ऐतिहासिक झगड़ा अपनी जगह, मगर बात बिल्कुल ठीक कही है। कल्पना करें कि 130 करोड़ की आबादी भारत की, इसमें 17-18 करोड़ मुसलमान, वो बाकी सब पे लानते भेज रहे हैं कि अल्लाह मियां सबको गारत कर दे, सब मर जाए, सारे खत्म हो जाएं। और ये आज ही नहीं मरे, ये हमेशा के लिए जहन्नुम में चले जाएं, और वहां आग में इनके टखनों तक आग होगी और इनके दिमाग उबाले जाएंगे, और जब इनकी खाल जल जाएगी तो फिर दोबारा खाल रिप्लेस की जाएगी कि और जलो, उसके बाद फिर जलाया जाए। ऐसी अजीबोगरीब मानसिकता से कैसे सभ्य समाज के साथ तालमेल होगा। एक मुसलमान बच्चा अपने घर से सुनकर आ रहा है। आज नतीजा अभी हाल में आपने देखा होगा, वीडियो मिले हैं
कि आज जो खाना पका रहा है वो थूक रहा है उसमें, क्योंकि वो काफिरों को जा रहा है। ये कोई अभी नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा जिस समय ये मौलाना साहब पकड़े गए थे और उनकी पलटन पकड़ी गई थी, शुरुआती दौर था जो कोरोना का, वो लोगों पर थूक रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? नॉन मुस्लिम के लिए इतनी गहरी नफरत, इस कदर गहरा जहर, तो तालमेल नहीं होगा सभ्य समाज में आपस में, तो जीवन कैसे संभव है? तो बात तो बिल्कुल ठीक कही है। ये पिटीशन पहले भी आई है, मगर इस बार जो उसने बात की है, पहले बात ये थी कि सब ये आयतें मुसलमानों को गैर मुसलमानों के खिलाफ भड़काती हैं। ये आयतें कुरान से हटा देनी चाहिए। सीताराम गोयल जी, रामस्वरूप जी, ये सब लोग थे, इन पे मुकदमे किए गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस पड़ा, उनकी बात एडमिसेबल मान ली गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने, कांग्रेस का जमाना था, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सांप्रदायिकता और ये धार्मिक चीजें, इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ये कहकर टाला गया। सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया था। हाँ, जस्टिस लोहाट ने दिल्ली में तो डिग्री दे दी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने डिग्री दे दी कि कुरान से आयतें हटा दी जाएं। उसके बाद हंगामा मचाया गया। मगर हम जो सभ्य समाज के लोग हैं, सभ्य बने कैसे हैं कि ऐसी कोई भी बात जो सभ्य समाज के लिए असुविधाजनक है, गलत है, उसको हम धीरे धीरे छांटते गए। मैं कई बार इस उदाहरण का इस्तेमाल करता हूं। 1400 कुछ में जियाउद्दीन बर्नी ने पहली बार ठगों का उल्लेख किया है। तारीख फिरोज शाही या शायद फितूहात फिरोज शाही में इसका जिक्र है। भारत में कई सौ साल ठग चलते रहे। ध्यान रहे, सारे के सारे मुसलमान थे, और मुसलमान वही गुनगुना पानी जैसा कि किस धीरे 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 गर्म हो रहा है। रखते ही पानी गर्म नहीं होता, उसका एक प्रोसेस है, धीरे धीरे गर्म होता है, समय के साथ खोलता है। तो इस्लाम भी जो भरपूर है, असली इस्लाम है, तो वो तो वही है जो तालिबान कहते हैं, आईसिस कहता है। मगर वहां तक आते आते कई बार सदियां लग जाती हैं। मुसलमान पूरी तरह से, वो जो उबलता पानी है, तालिबान आईसिस वाली स्थिति, वो सारी दुनिया में नहीं है, बहुत सी जगह नहीं है। इस्लाम वैसा नहीं हो पाया। तो मध्य भारत में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, बहुत लोग मारे, गायब हो गए। फिरंगिया नाम का एक सरदार था, नाम तो उसका अमीर अली था, उसका उपनाम फिरंगिया था। उसको पकड़ लिया अंग्रेजों ने। उसने सारी जानकारी दी और बताया कि हम सारे ग्रुप बनाकर चलते हैं और 2 तरह के ग्रुप मिल जाते हैं और बहुत मेहमान नवाजी और खाना पीना और बड़ी मोहब्बत से पेश आना, और 2-3 दिन में जब विश्वास जम जाता है तो दावत पर बुलाते हैं, नशा कराते हैं और उसके बाद गले घोट के मार देते हैं। उसकी टर्मिनोलॉजी बताई, मारने वाले को भटोट कहते हैं, और रुमाल को तमाकू लाओ एज ए कोड वर्ड, इसका मतलब गले घोट दो। और सबकी बेयर बॉडीज, हर चीज निकाल लेते हैं, कपड़े तक उतार लेते हैं, बिल्कुल नग्न लाशें दफना के वहां पर आग जला के मिट्टी पाट देते हैं और उसके ऊपर आग जला के खाना बनाते हैं। ये उनके रिचुअल्स थे। इससे फायदा ये था कि एक बार जब उस पर लाशें दबा दी, स्मेल बाहर फैलेगी, जंगली जानवर आएंगे, खुल जाएगी। एक बार लकड़ी जलाकर आग जला दी उस पर, तो वो सारी चीज कवर हो जाती है, फिर वहां से स्मेल नहीं आएगी, और उसके बाद सारी चीज लेकर उड़ गए। उन पर मुकदमे चले तो उसमें से कुछ लोगों ने तर्क दिया कि हम काली के उपासक हैं, मारते नहीं, हम बलि देते हैं। तो उनके धार्मिक अधिकार मानकर इसको स्वीकार नहीं किया अंग्रेजों ने, सैक किए, हजारों फांसियां दी गई और पूरा ठग उन्मूलन हुआ। कर्नल स्लीमैन था इसका। ऐसी कोई चीज जो धर्म के नाम पर चल रही है, रखी हुई है, उसको उसे अधिक उसे अधिकृत कैसे किया जा सकता है? क्योंकि सभ्य समाज नहीं मानेगा। मान लिया, मगर 4 आदमी की खोपड़ी में आया कि साहब ये तो कुरान की आयत है। आपको ध्यान होगा कि आईसिस के लड़ाकों के लिए हिंदुस्तान से भी भर्ती हुई।
यहां से लोग भी गए, तो वो आयतें असर करती हैं। ऐसी लड़कियां हैं जो 15 और 16 साल की, और एक आध नहीं, हजारों हैं, सारी दुनिया में हैं, जो आईसिस के लड़ाकों को सेक्स नीड के लिए सारी दुनिया से वहां पहुंची, और उन्होंने अपनी इच्छा से अपने बदन को उनके हवाले किया। इसे सेक्स जिहाद कहा गया। अब वो लड़कियां सीरिया में लोग हैं, जेलों में पड़ी हैं, कैंप्स में हैं, उनके कंट्रीज ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, फ्रांस ने मना कर दिया हम नहीं लेंगे। अब उनके पास जाने की जगह नहीं है। उनके जो तथाकथित पति, पंचायती पति, क्योंकि एक एक के तो 6-6, 8-8, 10-10, 20-20 खत्म थे, वो सारे के सारे मार दिए गए, कुछ जेलों में पड़े हैं। ये आयतें असर करती हैं। कुफ्र और ईमान की जंग लोगों के दिमाग में चलती है, साबित होता है इससे। इसको रोकना तो चाहिए। आखिर अगर हम इन चीजों को, जो असभ्यता है, असभ्य व्यवहार है, उद्दंड व्यवहार है, बंद नहीं करेंगे तो ये चलेगा कहां तक। वसीम रिजवी साहब सामने आ गए। अभी लखनऊ के एक और वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली है याचिका। आपने तो उनके साथ प्रोग्राम भी किया था, तो कोई अकेली याचिका नहीं है, और बात उनकी तथ्यात्मक है। और फिर अगर ये गलत है, ये सही है, तो तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। 11 लाख में किसी का गला काटने वाले आप कौन है? कल्पना कीजिए कोई और इधर से रिजवी के शिया हैं, उनके बीच में कोई कहे कि इस मुल्ला का गला काट के ले आओ, 11 लाख हम देंगे। तो हिंदुस्तान में तो ये तलवारें लिए हुए हत्यारे समूह घूमते फिरेंगे। आप किधर दुनिया को ले जा रहे हैं? आपको लगता है गलत है, तो वसीम रिजवी ने कौन सी अपनी तरफ से फाड़ दी, जला दी? कुरान को लेकर यही तो कहा है कि हाई सुप्रीम कोर्ट तय कर दे कि भाई ये गलत बात है, भड़का रही हैं, आप अपना वकील भेजिए। और ये मारले साथी जाने ना पाए कि बात क्या है। 30 मार खाओ, जाके मारी आओ, 11 लाख रुपए दूंगा, कोई मार ला है, अबे जान मार के ला, बहुत बड़ा 30 मार खा, जन्नत का रास्ता खोल, तलवार ले पहुंच जा लखनऊ। वो नहीं करेगा। ये सावधानी से दूसरों को उकसाया जा रहा है, विच इज रॉन्ग। इसे हर स्थिति में कंडेम होना चाहिए। और मैं 11 रुपए का इनाम इस मुल्ला के सर पर जूते मारने वाले के लिए मैं बोलता हूं। ये कोई बात है? थोड़ा बढ़ाओ तो सही, 11 रुपए तो कम है। 11 रुपए, जितने जूते उतने 11 मुझसे गिन ले, मैं दूंगा। ये कोई बात है? सभ्य समाज ऐसी बातें करता है? मगर ये, और खराब बात यह कि मीडिया इसको उठा नहीं रहा है। आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने विषय निकाला। सामान्य मीडिया इस बात को देख ही नहीं रहा कि एक सभ्य समाज, एक पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति ने, रिजवी साहब ने बात की है, अगर ये गलत है तो साबित करो। उसका गला काटने का, और उसकी बात का उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर, उसकी बीवी पर, इन सब के ऊपर कैसे आप अत्याचार कर सकते हैं? वही 15 साल पुरानी लफंगाई में जी रहे हैं आप, तो जो हमारे खिलाफ बोले उसका पेट फाड़ देंगे। ये कौन सा तरीका है? तो बात तो बिल्कुल उनकी जायज है, बदतमीजी है इन लोगों की, और सभ्य समाज को इस पर बात करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। ऊटपटांग बातें स्वीकार नहीं होनी चाहिए।